सपोर्ट करने के लिए लेबनान आए, यमन आए, समझ में आता है। ईरान ने भी पूरा बैक दिया हुआ था, ये भी समझ में आता है। जो तमाम मोर्चे हम देख रहे हैं, हमें समझ में आता है कि हिजबुल्ला कैसे वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, यमन कैसे सपोर्ट कर रहा है, कि ये आज़ादी की लड़ाई में सच्चे अगर योद्धाओं की बात की जाए तो ये हमारे मुजाहिदीन हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो अब्दुल की शादी में बेगाना बनने वाली जो बात अगर हम की जाए तो पाकिस्तान की भूमिका को अगर हम समझना चाहें तो नदीम भाई कैसे देखें और समझा जा सकता है? खुशबू, सबसे पहले जैसे आपने बात की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस पर भी हम बात करेंगे। आपने एक ही सवाल में दो सवाल पूछे कि किस किस जगह पर क्या क्या मोर्चे खुले हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मोर्चा हमास और इजराइल के बीच चल रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले जब युद्ध विराम देखा था तो कुछ दिन के लिए जंग रुकी थी, तकरीबन 7 से 8 दिन के लिए। उस दौरान जो है किसी की तरफ से कोई हमला किसी के ऊपर नहीं किया गया। पर इस बार भी जो है हमास की शर्तें मानी गई हैं, पहले भी मानी गई थी, अब भी मानी गई है, पर हमले नहीं रुके हैं। आने जाने की जो अवधि है वो लगातार जारी है, वो सिलसिला जो है ट्रकों के आने का जाने का सिलसिला जारी है। और आज भी जो है कई सैनिकों को ढेर करने का काम जो है वो खासतौर पर हमास द्वारा किया गया है। जो पहली तस्वीर हमास और इजराइल के बीच है, और इजराइल ने भी खान यूनुस जबलिया इलाके में जबरदस्त बमबारी की है, जहां तकरीबन 60 से 70 लोगों को शहीद कर दिया गया है। यह तो एक मोर्चा हुआ, और दूसरा मोर्चा जो है वो इराक सीरिया में खुला हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने जो सीधे सीधे अमेरिकी बेसिस के ऊपर खुला हुआ है, और आज भी रिपोर्ट आई है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जो है सीरिया इराक के अंदर हमले हुए हैं। और ये हमले उस जगह पर हुए हैं जहां पर इरबिल के पास में इनका एयरबेस था, जहां ईरान ने भी कुछ दिन पहले हमला किया है, 1-2 दिन पहले। उस जगह को निशाना बनाया गया है। सीरिया में भी हमने देखा कि जो अल ऑयल जगह है उस जगह पर निशाना बनाए गए हैं। और तीसरा जो बात की जाए, यमन के ऊपर हमले हुए हैं। और चौथी अगर बात की जाए तो हिजबुल्ला साइलेंटली प्ले कर रहा है, जो अपने अग्रेशन से बता रहा है कि वो हमला कर रहा है, पर ज्यादा दिखा नहीं रहा, शोशेबाजी नहीं कर रहा। वो सीधे सीधे हमला कर रहा है। जो कर रहा है उसकी पूरी समरी पूरे दिन की उनके जो आर्मी है वो दिखा देती है कि भाई हमने इस जगह पर इतने मिसाइलें मारी है, इतने सैनिकों को ढेर किया है, अब लाशें उधर पड़ी है, इजराइल जाकर के गिन ले। चौथा तो ये हुआ। और पांचवी अगर बात की जाए तो जंग ईरान को घेरने के लिए जिस तरीके से किलेबंदी की गई, क्योंकि हमने देखा कि जंग के दौरान ईरान ही था जो खुल करके बोल रहा था, और कुछ लोगों ने जो खासतौर पर बता दिया कि ईरानी है, ईरान की वजह से ही ये देश जो है पिट रहा है, मजलूम जितने भी फिलिस्तीनी मरे हैं वो ईरान की वजह से मरे हैं, और हमास को हवा दे दी ईरान ने, और ईरान जो है पीछे हट गया। पहले रोना इस बात का हो रहा था कि ईरान कुछ नहीं कर रहा है, ईरान सिर्फ गीदड़ भपकी देता है, ईरान तो बस मजे ले रहा है, दोनों देशों को आपस में लड़वा दिया और मर बेचारे फिलिस्तीनी रहे हैं। अब ईरान जब तक एक्शन नहीं ले रहा था तब तक रोना था, और ईरान ने जब एक्शन ले लिया उसके बाद भी रोना है। और वो रोना क्या है, जब ईरान ने सीरिया इराक में जो ISIS के ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया, मोसाद के हेडक्वार्टर को इराक में निशाना बनाया, और इसी के साथ साथ अमेरिका के कुछ बेसिस थे उसको निशाना बनाया। एक साथ परसों के हमले में एक साथ 3 दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। ISIS के ऊपर हमला, इजराइल के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला, उसी के साथ साथ अमेरिका के ऊपर हमला। तब लोग जो हैं ये कहने लगे कि ईरान ने आखिरकार दम दिखा दिया, ईरान में है दम, ईरान लेगा बदला, और ये सारी चीजें चल रही थी। और फिर अगले दिन ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जो जैश अल है आतंकी संगठन, उसके ठिकानों पर बमबारी की, और यह बताया कि हमारे देश को इन आतंकी संगठन से खतरा था, इसलिए जो है हमने इनके ऊपर वार किया है। और ईरान के हमले में उसने पाकिस्तान की फोर्स पर हमला नहीं किया, और साथ ही साथ आम नागरिकों के ऊपर हमला नहीं किया। पर रिपोर्ट सामने आई कि 2 बच्चे मारे गए, 1 महिला मारी गई।
4 लोग जो हैं ईरान के उसमें मारे गए। ये चीजें समझ में आती हैं। पाकिस्तान की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आ गई कि हम अपने ऊपर जो हैं ये हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब ये टूल किट को कैसे इस्तेमाल किया गया है, इस खेल को ज्यादा समझने की जरूरत है। जो ईरान और पाकिस्तान का क्लैश हुआ, ईरान ने हमला किया, कल किया, पाकिस्तान ने आज हमला ईरान के ऊपर किया और कहा कि भाई ये आतंकी संगठन है, इसको हमारे देश से खतरा था। जो ईरान ने भाषा बोली वही भाषा जो है पाकिस्तान ने ईरान के लिए बोली। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के ऊपर हमला ही करना था, इतनी बड़ी फोर्स थी, क्योंकि हमने जंग के दौरान देखा जिस तरीके से सामने आकर के ईरान लीड कर रहा था, पाकिस्तान इस जंग के मोर्चे में कहीं दिखाई नहीं दिया है और पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं आई, क्योंकि वहां जिसके इशारे पर वो पलते हैं वो तो सीधे सीधे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोले क्या, हाँ अग्रेशन अवाम में जरूर है, कई बड़े एहतजाज जो है देखने को मिले हैं और अवाम जो है खुल करके इजराइल के उसके खिलाफ खड़ी है, पर पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया कभी देखने को नहीं मिलती। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि आपको आतंकी संगठन को निशाना बनाना था, ईरान के एक दिन के पहले के हमले के बाद ही क्यों बनाया गया? क्योंकि ये टूल किट है जो साफ तौर पर दिखाता है कि एक अलग जंग के दायरे खुलने जा रहे हैं, जहां अमेरिका और इजराइल को चाहिए था कि कोई ईरान को रोक सके सामने से आकर के, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट हमले कर नहीं सकता था। और यह भी कहा जा रहा है कि भाई ईरान ने गलत किया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान को हल्के में ले लिया और ये वो कर लिया, क्योंकि जब ईरान के ऊपर 3 जनवरी के दिन हमला हुआ और जिसमें 103 लोग शहीद हुए, उसी के बाद से उसने लाल झंडा लहरा दिया बदले का कि हम बदला लेंगे और उन तमाम लोगों को सबक सिखाएंगे जिन लोगों ने ये हमला किया है। और उसने आतंकी संगठन को निशाना बनाया ईरान ने पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने जो लोगों को निशाना बनाया है उसमें ईरानियों को नहीं मारा है, उसमें 7 लोग जरूर मारे गए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, 2 लोग और हैं जिनको उसने मार गिराया है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो लोग मरे हैं वो कौन है? वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बलूची हैं, और पाकिस्तान ने किस तरीके से बलूचियों के साथ में तमाम व्यवहार किया है उसकी एक रिकॉर्ड जो है दुनिया के सामने है। दुनिया जानती है कि किस तरीके से जुल्म ज्यादती की है। अब ईरान ने उस जगह पर जगह दे रखी थी, खासतौर पर जो अफगानिस्तान से भागे हुए बलूची हैं, पाकिस्तान में जिन बलूचियों के ऊपर जुल्म हुआ उन्हें जगह दे रखी थी, उस रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया गया। ईरान ने जो हमला किया वो ये दिखाने के लिए कि वो आतंकी संगठनों को ठिकाने लगा रहा है, पर आपने अपने अंदर की कुंठा दिखाई, उन रिफ्यूजी कैंप के ऊपर हमला करके बताया कि भाई इनसे हमें खतरा है, ये हम पर हमला करते हैं, इसलिए हमने ये हमला जो है आपके ऊपर किया। और कल जिस तरीके से रिएक्ट पाकिस्तान ने ढोल पीटा, पाकिस्तान की मीडिया ने ढोल पीटा कि हाय तौबा मचा दी कि ये हमला उसके ऊपर हो गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा तब ये रिएक्शन कहां गया था? तब आपका ये रिएक्शन नजर नहीं आया। और ये तमाम चीजें हैं और मैं ज्यादा दूर नहीं जाता। अब सबसे पहले बात की जाए जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी पूरी पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया गया और यह बताया गया और उन्होंने बाकायदा मंच से यह ऐलान किया कि ये जो हुकूमत इशारों पर नाच रही है वो अमेरिका की टूल किट है, और ये टूल किट जो है इस्तेमाल हो रही है क्योंकि ईरान को रोकने के लिए कोई एक ऐसा देश चाहिए था जो कि सामने से आए, उसके ऊपर हमला करे, और जब हमला होगा तो ईरान रुक जाएगा। और ईरान ने इस हमले के बाद साफ तौर पर राजदूतों को, अपने राजदूतों को पाकिस्तान से वापस बुला लिया और अपने देश से उनके राजदूतों को लात मार करके निकाल दिया। पर
व्यापार में किसी तरीके का कोई वो नहीं आया। और जैसे ही ये हमला पाकिस्तान की तरफ से पलटवार किया गया, अमेरिका ने आकर के पीठ थपथपा दी, बेटा बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। कल ईरान ने जब आ रहा तब आपने नहीं कहा कि आप तो आतंकी संगठनों के खिलाफ वो कर रहे थे और तमाम चीजें। और इससे पहले भी जब आईएसआईएस से जंग लड़ी गई है, जहां ईरान और अमेरिका ने मिलकर के साथ रखी थी और अमेरिका ने यह बताया कि उसने आईएसआईएस को खत्म किया है, पर दुनिया इस जंग के दौरान देख चुकी है जो इजराइल डिफेंस फोर्स आम सिविलियंस के साथ फिलिस्तीन में गाजा के लोगों के साथ कर रहे हैं। आंखों पर पट्टी, पूरा नंगा करके, घुटने के बल बैठा करके सीधा सर में गोली मार रहे। ये तो तस्वीर जानी पहचानी लगती, और ये तस्वीर है आईएसआईएस की जो इस तरीके से लोगों को मार रहा है, और आप भी वही भूमिका निभा रहे हैं। और जब सीधा तौर पर ईरान कुछ कर नहीं रहा, रोने वाले लोग जो हैं अब रोना क्यों रो रहे हैं जब ईरान ने वार कर दिया, तब पाकिस्तान कहां सो गया था इन बीते 105 दिन की जंग में, जब वहां तमाम घटनाएं हो रही थी। इतनी बड़ी बड़ी फोर्स थी, अपनी ताकत दिखाते, कोई तो ऐसा सिस्टम देते, क्योंकि आपको पता है कि आपका बाप है अमेरिका, वो तो कुछ कहेगा नहीं और आप उसके खिलाफ जाएंगे नहीं। अब ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन जो है अमेरिका का ईरान है, ईरान को रोका कैसे जाए, क्योंकि जिस तरीके से हर तरफ से अमेरिका को और अमेरिका की पॉलिटिक्स, इजराइल की पॉलिटिक्स को ईरान ने मात दी है, ये अखर गया है। जो अलग अलग मोर्चे खुले, चाहे इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से खुले, यमन की तरफ से खुले, हिजबुल्लाह की तरफ से खुले, हमास की तरफ से खुले, वो तमाम भूमिका जो है, वो अग्रेशन, वो चीजें जो है लगातार ईरान की तरफ से दिख रही थी। और ये सीधे तौर पर समझाने की कोशिश है कि आप अगर हमला करेंगे तो हम एक अलग फ्रंट खोल देंगे, जहां लोग इजराइल हमास की वॉर को भूल जाएंगे। वो सिर्फ बात होगी ईरान और पाकिस्तान की जंग की, जो पाकिस्तान ने इस हमले से साफ तौर पर दिखा दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक टूल किट है।